एक इंसान की जिंदगी में दुख आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कई बार हमारे दुख का कारण हम स्वयं ही होते हैं। लेकिन दुख का आना हर बार यह कारण नहीं होता कि हम अपने किसी शारीरिक और मानसिक पीड़ा से दुखी हैं, जबकि हमारे जीवन की कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जिसको हम अपने तक सीमित रखें तो फिर ठीक है, लेकिन यदि वही बातें जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं किसी को पता चल जाए तो क्या होगा। तो चलिए जानते हैं बुद्धा की इस कहानी से। बुद्धा ने इस कहानी में ऐसी 7 बातों के बारे में बताया है जो हमेशा प्राइवेट रखनी चाहिए और कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो इसके पहले कि आप इस कहानी में डूब जाएं, आप एक ऐसे स्थान पर चले जाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। बहुत पुराने समय की बात है। एक किसान गांव में रहता था। घर चलाने के लिए दिन भर खेत में काम करता था। उसका जीवन खुशहाली से गुजर रहा था। कुछ दिनों बाद एक साधु उस खेत से गुजरे जहां वो किसान काम करता था। साधु को देखते ही किसान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और किसान साधु को प्रणाम करते हुए बोला, महात्मा, मैं एक बात से चिंतित हूँ। साधु ने पूछा, कौन सी बात? तब किसान ने कहा, जीवन में दुख आने के जिम्मेदार हम खुद होते हैं। तब साधु हंसते हुए बोले, हमारे जीवन से जुड़ी कुछ गुप्त बातें होती हैं जिसे तुमने खुद तक सीमित रखा तो तुम दुखी नहीं रह सकते, लेकिन यदि वही बातें तुमने किसी को बताई तो वो तुम्हारे जीवन के साथ खेल सकता है, जिससे तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। तब किसान ने बोला, हे महात्मा, वो कौन सी बातें हैं जो हमेशा हमें गुप्त रखनी चाहिए? कृपया मुझे बताएं। तब साधु बोलते हैं, ध्यान से सुनो। पहली बात, घर परिवार की बातें। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर परिवार की सारी बातें अपने मित्र, रिश्तेदार या किसी परिचित के साथ शेयर करते हैं। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इससे घर की सदस्यों में आपसी मनमुटाव, अविश्वास की भावना बढ़ती है। घर की बातें घर में ही रहने से जीवन सुखमय बनता है। साधु कहते हैं, छोटी मोटी समस्याएं जीवन में चलती रहती हैं। पति पत्नी का संसार व्यवहार गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा है यह भी दूसरों को बताते रहते। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें। दूसरी बात, घर का रहस्य। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में हर किसी की एंट्री कर देते हैं और घर के कोने कोने से सभी को अवगत करा देते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात्र हैं उन्हें जरूर इसकी छूट दी जा सकती है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग भी आपके घर में घुसकर उसे देखना चाहेंगे जिनसे आपका कोई खास संबंध नहीं है। हालांकि जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं वह कितना सही है यह भी देखना जरूरी है। पुराने समय में लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और उनके घर भी बड़े होते थे। ऐसे में यह धारणा प्रचलित हुई कि किसी को अपने घर का रहस्य नहीं बताना चाहिए। तीसरी बात, आपका धन। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। चौथी बात, आपका अपमान। यदि सार्वजनिक रूप से आपका अपमान किया जा रहा है तो उसका जमकर प्रतिकार करें। फिर भी व्यक्ति को बहुत से मामले में कभी कभी मजबूरी बस में अपमान झेलना पड़ता है। अपमान को दिमाग में ज़्यादा दिन तक नहीं पालें, बल्कि इस पर विचार करें कि दोबारा कोई आपके साथ ऐसा नहीं कर पाए। यह भी याद रखें, यदि आप अपने अपमान को प्रचारित करेंगे तो फिर कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी सहानुभूति नहीं रहती। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वही अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा करते हैं। पांचवी बात, आपकी कमजोरी। हालांकि बहुत सी जगह या मामले में इसे गोपनीय रखना घातक भी सिद्ध हो सकता है,
लेकिन बहुत से मामले में इसे उजागर करने से आपको लोग कमज़ोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे या आपको मानसिक रूप से दबाने लगेंगे। इसीलिए अपनी कमजोरी को हमेशा गुप्त रखें। छठवीं, मन की बात। मन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको जग जाहिर करने से आप अपने आसपास संकट खड़े कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर क्रोध या घृणा हो। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो उसके हित में होते हैं। लेकिन इस तरह की बातों को जाहिर करने से आपके संबंध में लोग एक तरह की राय बनाना शुरू कर देंगे, फिर लोग आपकी अच्छी बातों को नहीं सुनेंगे। इसीलिए हमेशा अपनी मन की बात को गुप्त रखें। सातवीं बात, गुरु मंत्र, साधना और तप। यदि आपने किसी योग्य गुरु से शिक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया या कुछ हुनर सिखाया, वह भी गुरु मंत्र है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना, तप या ध्यान कर रहे हैं तो उसे भी गोपनीय रखें, अन्यथा वह निष्फल हो जाएगी। इस संबंध में गोपनीयता से ही लाभ मिलता है। तब साधु कहते हैं किसान से कि ये 7 बातें थी जो तुम्हें हमेशा अपने जीवन में गुप्त रखनी चाहिए, जिससे तुम अपने जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकते।